चलिए सीधे आपको ग्वालियर ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस काम में लगे और भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करे। पार्टी ने बूथ पर भी अनेक काम निश्चित किए हैं, जिनको हमारी शक्ति केंद्र और बूथ की इकाइयां नीचे संपन्न कर रही हैं। विधानसभा के सम्मेलन पूरे राज्य में संपन्न हो रहे हैं और 230 में से लगभग 210 से अधिक सम्मेलन अभी तक संपन्न हो चुके हैं। सब प्रभावी रहे हैं और सफल रहे हैं। इसी दौर में पार्टी ने ये निर्णय किया कि हम लोगों को एक बृहद कार्य समिति की बैठक आयोजित करना है और वो ग्वालियर में संपन्न होगी। इसी योजना अंतर्गत कल 20 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हो रही है। इस बैठक में 1500 से अधिक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के विभिन्न श्रेणियों के सम्मिलित होने वाले हैं और इस कार्य समिति का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जी के कर कमलों से संपन्न होगा। शाम को 4 बजे देश के गृह मंत्री और पार्टी की दृष्टि से मध्य प्रदेश चुनाव के हिसाब से उनके काम के अंतर्गत है, ऐसे हमारे नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी बैठक का समारोह करेंगे। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद पटेल जी, वीरेंद्र कुमार जी, भगत सिंह कुलस्ते जी और मंत्रियों की दृष्टि से जो हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, वन मंत्री भारत सरकार श्री भूपेंद्र यादव जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, ये सब लोग इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। बैठक के पहले चरण में राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, उस पर चर्चा होगी और फिर संभागवार कुछ निश्चित विषयों को लेकर हम लोग बैठेंगे और उसके बाद समारोह का सत्र होगा। उस समारोह के अवसर पर हम लोग एक साथ रहेंगे। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में अनेक वर्षों से सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, जन कल्याण के मामले में कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। आज विकास की दृष्टि से देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक अधोसंरचना का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो, चाहे वो जिला मार्ग हो, चाहे वो राज्य मार्ग हो और चाहे नेशनल हाईवे जैसी संरचनाओं को बनाने का मामला हो। 2003 में जब हम सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट होता था। ये 2900 मेगावाट बिजली न तो गांव में दर्शन देती थी और शहर में भी कितना कट था, इसको मध्य प्रदेश के लोग अभी तक भूले नहीं हैं।
मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया और आज इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि से हम सर्पल स्टेट हैं और आज 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। गांव में भी 24 घंटे बिजली सिंचाई के लिए भी और निस्तार के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है। हम सब यह भी जानते हैं कि खेती हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, जहां एक ओर खेती के रकबे में वृद्धि करना, वहीं दूसरी ओर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना। इस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छी भूमिका का इन वर्षों में निर्वाह किया है और उसका परिणाम भी आज स्थान स्थान पर परिलक्षित हो रहा है। कृषि की दृष्टि से आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। हम फसल के उत्पादन में, बागवानी के उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में अग्रणी अवस्था में हैं। हम सब जानते हैं खेती के लिए सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता होती है। जब हम 2003 में सरकार में आए थे तो 6,875,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज 46 लाख हेक्टेयर में पूरे प्रदेश में सिंचाई हो रही है और इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो। इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। गरीब कल्याण की दृष्टि से भी गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए तो पीडीएस एक पक्ष है, आंगनबाड़ी दूसरा पक्ष है और अनेक जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना है, संबल योजना है, लाडली बहना योजना है, कुपोषण को दूर करने के लिए हमारे ट्राइब्स बहनों को मदद करने का मामला है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश से गरीबी दूर हो। कांग्रेस का कार्यकाल था, श्रीमती गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब से देश सुनता आ रहा है गरीबी हटाएंगे, लेकिन सरकारें बदलती रही, गरीबी हटी नहीं। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में 14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में 1,36,00,000 लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि चुनाव का समय है तो अपनी उपलब्धियां सामने रखना, जो कुछ हमने किया है उसको कॉन्क्रीट रूप से, प्रामाणिक रूप से, आंकड़ों के साथ जनता के सामने रखना, यही स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का परिचायक होता है। और इसलिए इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण की दृष्टि से जो काम किए गए हैं उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड कल भोपाल में अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इसको रिलीज करने वाले हैं। साथ ही हम सब यह भी जानते हैं कि देश में प्रगति के लिए भ्रष्टाचार का विरोध, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसना और पारदर्शिता के लिए प्रयास करना और पात्र व्यक्ति का हक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इस दृष्टि से मोदी सरकार ने 9 वर्षों में अभूतपूर्व काम किया है। केंद्र सरकार के 53 मंत्रालय हैं, जिन मंत्रालयों की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचता है। उसमें हम लोगों ने डीबीटी का रूट अपनाया और उसके कारण ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी
और जो लीकेज था वो भी कम हुआ, सरकार की बचत भी हुई। मैं एक ही उदाहरण आप सब लोगों को देना चाहता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर किसान को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मदद मिलती है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 10 करोड़ किसानों के खाते में 2,61,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के माध्यम से जमा किया गया है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और गांव में जाते जाते 15 पैसे बचते हैं, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हम 6,000 रुपया भेजते हैं तो 6 का 6,000 रुपया पात्र किसान के पास पहुंच